हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी मेड सिंपल में आपका स्वागत है। आज के इस कोर्स में हम फिर से सीखेंगे कि हाउ टू टेक अ लीड थ्रू रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो किसी भी आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में या फिर आपके किसी भी स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को आप कम से कम टाइम में एक्यूरेटली कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, द डेयरनेस अलाउंस ऑफ ए पर्सन विद बेसिक सैलरी 7700 इज इंक्रीज टू 132% फ्रॉम 125% एंड द टैक्स रिडक्शन इज ओके। देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ये है कि आप देखिए कि उसकी जो सैलरी है वो कितनी बढ़ गई। उसकी सैलरी बढ़ गई 125% से 132, यानी कि 7% का इंक्रीमेंट हुआ। तो उसको कितने रुपए एडिशनल मिलेंगे? उसको 77 इंटू 7/100, यानी कि उसको 539 रुपये एडिशनल मिले। लेकिन जब वो पहले टैक्स पे करता था, देखो अगर किसी के 100% का डीए है तो इसका मतलब अगर उसकी 100 रुपये तनख्वाह है तो 100% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि टोटल उसका 200% हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें, पहले वो 7700 रुपीज़ का 225% अमाउंट लेता था और उसके ऊपर वो 20% टैक्स पे करता था। अब वो करेगा 22%, यानी कि 2% उसको यहीं पर बढ़ गया, 2%। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 25 से कटेगा, ये 9 और ये आ जाएगा 4। ये किससे कटेगा? 2। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 693 डिवाइड बाय 2, यानी कि उसी अमाउंट पर 20% की जगह 22% देने पर उसके टैक्स में 346 रुपये बढ़ जाएंगे। अब अगर हम बात करें जो नई इनकम उसको हो रही है, 539 रुपये की इनकम जो उसको नई हुई है, उसके ऊपर उसको कितना टैक्स देना है? उसके ऊपर उसको देना है 22% टैक्स, 22/100। अगर हम रफली बात करें, 500 पर 22% होता है 110 रुपये और 40 पर 22% होता है रफली अगर हम बात करें 40 का, अगर हम 22/100 निकालें तो ये कितना आएगा? 8 रुपये 80 पैसे, यानी कि 119 रुपये उसको एडिशनली टैक्स देना पड़ेगा। इनकम हुई 539, टैक्स गया 139, एक्स्ट्रा टैक्स गया 346, तो इनका माइनस करेंगे आ जाएगा 420 रुपये और इसमें से करेंगे रफली ये कितना आ जाएगा? 76 या 74 रुपये, कुछ इतना अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 74 रुपीज़। आप देख रहे हैं, अगर आप इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप बड़ी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 9 अकर्स इन द फॉर्म ऑफ 100 to 999? देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला जो आसान शॉर्टकट तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट तरीके में वो ये कहता है कि अगर आप वैसे ही बात करो, अगर आप बात करें 001 से लेकर के अगर हम 99 की बात करें तो उसमें 9 कितनी बार आता है? अब देखिए, एक बार आएगा 09, एक बार आएगा 19, एक बार आएगा 29, ऐसे ही 99 तक आ जाएगा 10 बार। कितनी बार? 10 बार। लेकिन एक लाइन कौन सी होती है? 90, 91, 92, एक लाइन उसकी होगी। तो कितनी बार आ गया? 20 बार। कितनी बार आ गया? 20 बार। अगर ये 20 बार आ रहा है तो आप ये चीज़ सोचिए, 100 से 200 के बीच, 100 से 199 के बीच में अभी हम बात करते हैं कितनी बार? 20 बार। हाँ कि ना? क्लियर है ये चीज़? ओके। इसी तरीके से 899 तक कितनी टर्म्स बनी? 8। तो 20 गुना 8, 160 बार यहीं पर आ गया। उसी तरीके से 899 से 999 तक अगर हम आगे वाले 9 को इग्नोर करते तो 20 बार और आ जाता, 180 बार। अब 900 से लेकर के 999 तक 100 टर्म्स होंगी तो 100 बार ओ, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया? 280। आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, आंसर कितना आ गया? 280। समझ आ गया ये क्वेश्चन भाई? क्लियर है? आसान है? ओके। थोड़ा फास्ट देखा करो चीज़ों को, तभी हमारे पास फायदा है, तभी हम इस रीजनिंग से जल्दी टाइम बचा के बाकी क्वेश्चंस को दे सकते हैं। कह रहा है एक टैंक है ए और बी। ठीक है, ए जो ए है वो 30 मिनट में उसको खाली करती है। तो लेट अस सपोज ए का 30 मान लेते हैं, अभी हम लिख रहे हैं, और बी जो है वो 20 मिनट में उसको खाली करती है। हमने टैंक की कैपेसिटी मान ली, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू 60 यूनिट्स मान लो। अगर कैपेसिटी ऑफ टैंक 60 यूनिट, तो ए का जो काम करने का तरीका होगा वो 30 मिनट में खाली करता है, तो हर मिनट में 2 खाली करेगा। बी हर मिनट में 3 खाली करेगा, 3 यूनिट। हमने अभी बात की यूनिट। ठीक है, अब दोनों जो है 10 मिनट तक ओपन रहे, तो 1 मिनट में दोनों मिलके 5 यूनिट पानी भरेंगे और 10 मिनट में मिलके भरेंगे 50 यूनिट पानी। बाकी कितने यूनिट्स बचे? 10 यूनिट बचा।
अब उसने कहा है टैब बी क्लोज हो गई, अगर टैब बी क्लोज होगी तो ओपन कौन सी रहेगी, ए, और ए हर मिनट में कितना काम करती है, 2। तो इसका मतलब अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 5, तो बाकी की जो टाइम बचा, बाकी की जो स्पेस बची है खाली करना है, वो ए जो है उसको 5 मिनट में खाली कर देगी। तो टोटल टाइम टेकन इज 10 + 5 15, तो 15 मिनट उसने टोटल लिए और उसने उसको क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। समझ आ गई ये चीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पाई चार्ट द वेरियस एक्सपेंडिचर ऑफ द इंडस्ट्री आर प्रेजेंटेड। उसमें ये कहा है कि एक पाई चार्ट के अंदर उसने दिया है, ठीक है, कि इस तरीके से है। उसमें उसने कहा है कि 30 लेबर है। भाई ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है, एक सेकेंड आप देखिए। उसमें लिखा हुआ है, ओके, तो मैंने यहाँ पर डाटा लिख दिया। इस डाटा में उसने बताया है कि जो लेबर पर एक्सपेंस हो रहे हैं, जो लेबर पर एक्सपेंस हो रहे हैं वो 90 डिग्री है पाई चार्ट का। पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है, उसका 90 डिग्री। रॉ मटेरियल पर 120 डिग्री, अदर्स का कुछ बताया नहीं, ट्रांसपोर्टेशन है 80 डिग्री। तो अगर हम डायरेक्टली बात करें तो टोटल 360 डिग्री होता है, 360 में से 120, 80 और 90, तो ये कितने हो गए, 200, 290, तो बाकी बचा 70। तो इसका मतलब है 70 डिग्री जो है उसका आ गया। अब देखो उसने टोटल अमाउंट 30 लाख ली है, पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें टोटल अमाउंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, ठीक है। उसने कहा है कि 5% जो है आपका लेबर चार्जेस जो है वो एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 5%। हाउ मच, जितना भी 5% ये बढ़ रहा है, लेबर 5% बढ़ेगी, तो 90 का 5% मतलब अगर हम बात करें 2, तो 4.5 डिग्री, 4.5 डिग्री बढ़ी लेबर, ठीक है। तो वो अदर एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेगा, तो इसका मतलब 4.5 रिड्यूस करेगा 70 में से, 100 आ गया, ये चीज कट गई, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 45/7, तो रफली 6.42% के आसपास। देखो बिना डाटा के हमने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि अगर 6.2% जो है वो अदर एक्सपेंसेस में कट करेगा, तब जाकर के 5% वो लेबर के एक्सपेंसेस को बढ़ा सकेगा, अगर उसे अपना प्रॉफिट सेम रखना है। ध्यान से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने डाटा सारा यूज नहीं किया, यही है शॉर्टकट टेक्निक्स। ये चीज क्लियर होगी बेटा? ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको पास एक फंक्शन है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है, फंक्शन इज fx इज इक्वल टू x² - 3x + 2। उसने कहा है फाइंड f of f। सिंपल सी बात है, इसको देखते हैं। पहले हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे सिर्फ इस बक्से की, हमें निकालना है f(5). अगर f(5) की बात करेंगे तो x की जगह पर रखेंगे 5, तो ये आ जाएगा 25 - 15 प्लस ऑफ 2, तो ये कितना बन जाएगा 10, और ये कितना बनेगा 12, कितना बनेगा 12। समझ आएगी चीज? तो f(5) कितना हो गया 12। फिर उसने कहा है f of 5, विच मीन्स ही इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 12। अब इसमें पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 पुट करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 36 प्लस 2। समझ आएगी चीज? तो ये कितना आ गया 146 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 110। ये चीज क्लियर होगी भाई? हाँ के ना? क्लियर है? ओके, 110। देखिए यहाँ पर हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं जिससे कि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, बट हम लोग हमेशा यहाँ पर वो तरीका आपको सिखाएंगे, वो वे ऑफ टीचिंग या है हमारा, या फिर वो वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स है, जिससे कि आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लो। देखिए जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। जितना आप कम से कम पेन यूज करेंगे उतना जो है आपका बेनिफिट होगा। जैसे हम कहते हैं वी ऑलवेज शुड थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और जानने के लिए या फिर इनके ट्रिक सीखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मैसेज कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।